चैप्टर 1 द मीनिंग माइंडसेट। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप में काबिलियत तो है, मेहनत भी करते हो, सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मंजिल पास नहीं आती? हाँ, कुछ तो है जो मिसिंग सा लगता है। कभी लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, तो कभी लगता है शायद टाइम सही नहीं है। पर क्या यही वजह है? सच कहूँ तो ये सब बस बहाने हैं। जो चीज़ वाकई फ़र्क डालती है ना, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। जीतने वाला इंसान कोई अलग ग्रह से नहीं आया होता। उसका भी दिल धड़कता है, वो भी डरता है, थकता है, हाँ, कई बार रोता भी है। लेकिन एक फ़र्क होता है, जब हालात बिगड़ते हैं, वो कहता है, चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ। वहीं एक और इंसान उसी हालत में कहता है, मुझसे नहीं होगा। बस यही सोच सब कुछ बदल देती है। अब इमेजिन करो, एक रनर है, वो मैराथन में दौड़ रहा है। रास्ता लंबा है, शरीर थक चुका है, सांसें तेज हो रही है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही है, मुझे रुकना नहीं है। और यही माइंडसेट उसे फिनिश लाइन तक ले जाता है। दूसरी तरफ कोई है जो थोड़ा सा दर्द महसूस करते ही सोचने लगता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, और वहीं रुक जाता है। अब सोचो, दोनों के पास दो पैर हैं, दो हाथ हैं, सांस लेने के लिए हवा भी बराबर है। फर्क सिर्फ सोच का है। माइंडसेट एक ऐसा लेंस है जिसे हम खुद को और अपनी दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस साफ है तो रास्ता भी साफ दिखता है, अगर वो धुंधला है तो मंजिल भी धुंधली लगती है। कभी कभी हमारी हार की वजह हार नहीं होती, हमारी सोच होती है जो हमें हारने पर मजबूर कर देती है। मैंने देखा है, कुछ लोग हर बार गिरते हैं, लेकिन अगली बार और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ उठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक फायर, और वो फायर पैदा होती है एक मजबूत माइंडसेट से। हाँ, जिंदगी टफ है, कोई शुगर कोटेड फेरी टेल नहीं। पर जीतने वाला माइंडसेट ये नहीं कहता कि मैं हार से डरती हूँ। वो कहता है, मैं हार से सीखूंगा और फिर जीतूंगा। अब आप खुद से पूछो, क्या आप वही पुरानी सोच के साथ नई मंजिल तक पहुँच सकते हो? क्या हर बार रुक जाना ही सही तरीका है? या फिर अब वक्त आ गया है माइंडसेट को शिफ्ट करने का? एक बार सोचो, अगर आप हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी देखने लगो, हर गिरावट में एक सबक और हर हार में एक स्पार्क, तो क्या आप सच में हार सकते हो? नहीं, क्योंकि तब आप किसी और के नहीं, खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हो। और जब आपका माइंडसेट जीतने वाला होता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए, अपने अंदर उस आवाज़ को बुलाते हैं जो कहती है, यस यस आई कैन, क्योंकि असली जीत यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। तो अब जब हमने समझा कि जीतने वाला माइंडसेट क्या होता है, अब एक और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो थोड़ा चुप सकती है, लेकिन ज़रूरी है। कभी आपने खुद से पूछा है, आखिर मुझे क्या रोक रहा है? मतलब सीरियसली, क्या वजह है कि आप आज वहाँ नहीं है जहाँ आप होना चाहते थे? कभी लगता है ना कि कुछ है, कोई इनविजिबल दीवार जो हर बार बीच में आ जाती है। हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इस बार तो पक्का होगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें वापस खींच लेता है। और सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हम समझते हैं कि शायद हालात सही नहीं थे, टाइम सही नहीं था, या लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन क्या पता, असली रुकावट हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी हो। हाँ, सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर सच्चाई तो यही है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने डर को सच मान लेते हैं, अपने शक को दिमाग का नियम बना देते हैं। अब सोचो, जब आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? एक आवाज़ अंदर से आती है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूँ? और फिर हम रुक जाते हैं, लेकिन वो डर जो हमें रोक रहा होता है, वो बाहर की दुनिया का नहीं होता, वो हमारे अंदर की गहराई से आता है। और मज़े की बात यह है कि वो डर, वो शक, वो लिमिटेशन सच में एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो बस स्टोरीज होती हैं जो हम खुद को रोज़ सुनाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी गोल के बहुत पास पहुंचते हैं, तो अचानक आपको सेल्फ डाउट होने लगता है? क्यों?
क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंफर्ट जोन में वापस खींचने की पूरी कोशिश करता है। उसे रिस्क से डर लगता है, चेंज से डर लगता है और सबसे ज़्यादा डर लगता है फेलियर से। लेकिन क्या पता वही फेलियर हमें वो सीढ़ी दे दे जो हमें आसमान तक पहुंचा दे। देखो, सबके पास एक ऐसा अतीत होता है जो उन्हें पीछे खींचता है। कुछ बचपन की बातें होती है, कुछ रिश्तों की चोटें, कुछ पुराने फेलियर्स, और हम उन्हें इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग बन जाती है। जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे बात नहीं होगी, या फिर मैं नंबर में कमज़ोर हूँ, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। अरे, किसने कहा ये सब? कौन सा रूल है जो ये तय करता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं? शायद कोई नहीं। बस हमने खुद ही अपने एक इनविजिबल केज बना ली है और उसी में रहना सीख लिया है। लेकिन अब वक्त है उस केज को तोड़ने का, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज नहीं तोड़ोगे, तब तक आप कभी असली उड़ान नहीं भर पाओगे। एक बार खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या वाकई कोई मुझे रोक रहा है, या मैं ही खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन गया हूँ? जवाब शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होता है और वही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो चलो, आज से एक नया स्टोरी लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जहाँ डर नहीं, भरोसा बोलता है, जहाँ पिछली हार आज की इंस्पिरेशन बनती है और जहाँ हर स्टेप आपको आपकी जीत के करीब ले जाता है। क्योंकि सच तो ये है, आपको सिर्फ एक चीज़ रोक रही है, आपकी खुद की सोच। अब सोच बदलो और रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तैयार हो अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हराने के लिए, क्योंकि असली सफ़र अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 3, व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू गेट। कभी कभी ना, हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे हालात तय करते हैं, हमारा बैकग्राउंड, हमारे पास कितना पैसा है या किस शहर में पैदा हुए। लेकिन अगर ध्यान से देखो ना, तो ज़िंदगी का असली आर्किटेक्ट होता है हमारा दिमाग। हाँ, थोड़ा डीप है, लेकिन यही सच है। जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। अब ज़रा इमेजिन करो, एक ही कमरे में दो लोग बैठे हैं, दोनों के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक जैसी रिसोर्सेस है, लेकिन एक ऊपर उठ जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी सोच से अपनी हकीकत को बदल डाला और दूसरा बस सोचता ही रह गया। हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी की डायरेक्शन तय करते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे ही हम भी जिस सोच पर ट्यून होते हैं वैसा ही सिग्नल भेजते हैं दुनिया को, और वही दुनिया हमें वापस भेजती है वो चीज़ें, वो लोग, वो मौके जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। अब सवाल ये है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं? सोचो, अगर आप हर दिन खुद से कहते हो, मैं अनलकी हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकती, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो प्रूफ ढूंढेगा कि ये सब बातें सच है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे और आपकी सोच कहेगी, अरे रहने दे, तेरे बस का नहीं, और आप रुक जाओगे। बार बार, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी ही बन जाएगी एक हारने वाले की। लेकिन अगर वही सोच को पलट दी जाए, अगर हर सुबह उठकर आप खुद से कहो, मैं कैपेबल हूँ, मैं स्पार्क हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं बन सकती हूँ, तो क्या पता आप अपनी ज़िंदगी को ही रिसेट कर दो। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। दिमाग वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हो, और फिर वो उसी हिसाब से एक्शन लेता है, डिसीजन करता है, रिस्क उठाता है और अपनी रियलिटी बना लेता है। कभी कभी हम दूसरों की नेगेटिविटी सुन सुनकर अपने ड्रीम्स को छोटा करने लगते हैं। लोग कहते हैं, इतना आसान नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, तेरी सोच बहुत बड़ी है, और हम भी मान लेते हैं शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन क्या पता वो खुद कभी रिस्क नहीं ले पाए, इसलिए अब तुम्हें भी रोक रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को गार्ड करो। हर एक नेगेटिव थॉट को पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है या बस डर है? एक रियल स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो हर रोज़ अपने कमरे में बैठकर खुद से एक ही बात कहता था, मुझे बड़ा बनना है और मैं बनूंगा। उसे नहीं पता था कैसे, कब या कौन उसकी मदद करेगा, लेकिन उसकी सोच ने रास्ता बनाया।
और आज वो हज़ारों लोगों की इंस्पिरेशन है। अब सोचो, अगर उसकी जगह आप हो तो? अगर आज से आप हर दिन अपने माइंड में वही पिक्चर बनाएं जो आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, तो क्या पता कुछ महीनों में आपकी दुनिया ही बदल जाए। क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट है। जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। जो आप अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हो वही आपके एक्शंस बनते हैं और वही आपकी ज़िंदगी। तो आज से हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या सोच रही हूँ? क्या मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। क्योंकि हाँ, वॉट यू थिंक इज़ एग्जैक्टली वॉट यू गेट। अब सोच बदलो और अपनी किस्मत खुद लिखो। चैप्टर 4, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कई लोगों को बचपन की वो दिन याद आ जाते हैं जब सुबह सुबह स्कूल के लिए उठना पड़ता था। मम्मी डांटती थी और मन करता था बस थोड़ा और सोने को मिल जाए। लेकिन तब शायद हमें नहीं पता था यही डिसिप्लिन एक दिन हमारी किस्मत की दिशा तय करेगा। अभी एक सीधी सी बात बताओ, क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है जो डिसिप्लिन नहीं हो? कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक चाहे जितनी भी हो, बिना डिसिप्लिन के वो सबसे ज़ीरो हो जाते हैं। डिसिप्लिन वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको तब भी उठाकर खड़ा कर देती है जब आपका मन बिल्कुल हार मान चुका होता है। जब नींद प्यारी लगती है तभी उठकर एक्शन लेना। जब मन करता है आज नहीं, तभी अपने कमिटमेंट को निभाना। यही होता है असली डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से काम चल जाएगा, पर सच बताओ, मोटिवेशन धोखा देता है। वो आता है और जाता है, कभी हाई कभी लो। लेकिन डिसिप्लिन वो हर दिन आपके साथ चलता है, चाहे मन हो या ना हो। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, बड़ा पैशनेट, हर दिन नए नए गोल्स बनाता, रात भर प्लान्स लिखता। मगर अगले दिन वही आलस, वही टामाटोल। वो सोचता था कि शायद किसी दिन खुद ब खुद सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल बीतते गए और वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि वो बस इंस्पायर्ड था, कमिटेड नहीं। और दूसरी तरफ एक और लड़का था, एवरेज सा, कोई खास टैलेंट नहीं, पर एक चीज़ में कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी बेटरमेंट। वो न तो ज़्यादा सोता था न ही ज़्यादा सोचता था, बस करता था। धीरे धीरे वही लड़का वो बन गया जिसकी कभी कोई उम्मीद भी नहीं करता था। यही फ़र्क होता है जब आप अपने आप से वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने उस एक काम को ज़रूर पूरा करूँगी। चाहे वो पढ़ाई हो, जिम हो, बिजनेस हो या ट्रेनिंग। डिसिप्लिन के बिना कोई सिस्टम नहीं टिकता। और हाँ, डिसिप्लिन हमेशा ग्लैमरस नहीं होता, बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है, लेकिन पावरफुल होता है। क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप से बड़ी जीत की सीढ़ियाँ बनाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप हर उस काम करते हो जब आपका मन नहीं करता? क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सारी दुनिया रिलैक्स कर रही हो और आप क्वाइटली अपने ड्रीम की ओर बढ़ रहे हो। अक्सर लोग पूछते हैं, सक्सेस की शॉर्टकट क्या है? और जवाब हमेशा एक ही होता है, डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, बिना शोर किए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है। इसका मतलब है जब आप टूटते हो, फिर से खुद से जोड़ते हो। जब आप चूकते हो तो गिल्ट में डूबने की बजाय फिर उठकर वही रास्ता पकड़ते हो। और सबसे ज़रूरी बात, डिसिप्लिन का रिवॉर्ड बाहर नहीं अंदर होता है। एक पीस, एक सेटिस्फेक्शन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जो तब मिलती है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। तो हाँ, आसान नहीं है, लेकिन हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो रेडी है खुद से सच्चा कमिटमेंट करने के लिए। अब फैसला आपको करना है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।